In this video, we will discuss the solution of exercise 6.3 NCERT. इस साइड में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसका हमें देखना है सॉल्यूशन आज। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। आपको एक दे रखा है फंक्शन y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x। इसको मुझे पता करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए पहले मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो मैं कर देता हूँ dy ओवर dx। इसका मिलेगा आपको 12x क्यूब माइनस 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो जाएगा dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पुट करोगे आप 4 तो आपको मिलेगा 12 4 क्यूब माइनस 4। ये हो जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सवाल नंबर 2 की बात करें, 2 है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 टू x नॉट इक्वल टू 2 है। अब मुझे पता लगाना है स्लोप एट x इक्वल टू 10 पर। एट x इक्वल टू 10, तो पहला का वही ऐसा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। तो इसका करेंगे तो इसमें लगाना पड़ेगा डिवाइड रूल। उसके लिए पहले इसका कर लेते हैं स्क्वायर। अब ऊपर वाले का होगा 1, ये आपका एज इट इज x माइनस 2 माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज इसका हो जाएगा आपका 1। तो सॉल्व कर लें इसको, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया dy ओवर dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट mt या dy ओवर dx एट x इक्वल टू मुझे पता लगाना है 10 पर। ये हो जाएगा आपका x से कट जाएगा माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 8 स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 64 विद माइनस साइन। ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक, अब मूव करते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 आपका है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट पॉइंट x कोऑर्डिनेट 2। जहां पर आपका x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब x इक्वल टू 2 पर मुझे पता लगाना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फिर वही काम dy ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2 पर। क्या बनेगा ये 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब 2 दूनी 4 या 12 माइनस 1 11। ये आपका इसका आंसर आ गया। ये इसका स्लोप इसका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, जिस क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको पता लगाना है कि इस कर्व पर x बराबर 3 जहां भी है आपका, वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, dy ओवर dx मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 3। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो जाता है dy ओवर dx एट x इक्वल टू कहाँ पता करना है 3 पे पुट कर दीजिए इसमें। तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 दैट इज 3 या 9 की 27 माइनस 3 24। ठीक, ये आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। 5 आपका है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इसमें आपको नॉर्मल का कर्व का बताना है, स्लोप आपको बताना है। फंक्शन आपका है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू है आपका इसमें a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे बताना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले पता करेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, वहां से पता करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे पता करना पड़ेगा dy ओवर dx। बट इन दिस केस आपका y और x का फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा dy ओवर d थीटा, फिर पता करना होगा आपको dx ओवर d थीटा, डिवाइड आएंगे तो मिल जाएगा dy ओवर dx।
तो पहले पता करते हैं dx ओवर d थीटा। यहां से मिलेगा आपको dx ओवर d थीटा और ये आपको मिलेगा 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यानी x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में। यहां से मिलेगा आपको dy ओवर d थीटा और ये मिलेगा आपको पावर आगे आ गई, एक कम हो गया, इंटू cos थीटा। जब डिवाइड में आप यहां पुट करोगे इसको दिस अपॉन दिस करना है तो आपको dy ओवर dx तो मिलेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन आपका x वाला 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो cos से कट गया cos, साइन से कट जाएगा साइन, 3a से 3a, तो dy ओवर dx मिला आपको साइन बटे माइनस cos यानी कि माइनस tan थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ से dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 की बात कर रहे हैं, तो थीटा पुट करोगे पाई बाई 4 तो आपको मिलेगा ये -1। ये अभी आपको मिला है स्लोप ऑफ टेंजेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल बोथ विल बी परपेंडिकुलर। इसका स्लोप अगर mt है, इसका स्लोप अगर mn है, तो mt इंटू mn का जो होगा प्रोडक्ट वो होगा -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो मिलेगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन -1, ये करके मिलेगा आपको 1। इन दिस केस स्लोप ऑफ नॉर्मल जो मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक, इन दिस क्वेश्चन आपको x दे रखा है एंड y दे रखा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बताना है आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो वही वाली कहानी पहले वाली, पहले पता कर लेते हैं dx ओवर d थीटा। ठीक, तो ये कितना मिलेगा आपको, इसे करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 माइनस a साइन का हो जाएगा आपका cos थीटा। ठीक, यहां से dy ओवर d थीटा ये मिलेगा आपको b एज इट इज, पावर आपकी आगे आ गई cos थीटा एंड cos का मिलेगा आपको माइनस साइन थीटा। तो dy ओवर dx के लिए क्या करेंगे आप, दिस अपॉन दिस, दिस dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। जब भाग लगाएंगे आप तो 2b cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस a cos थीटा। ठीक, माइनस से माइनस गया, cos से cos गया, तो ये बचे आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू 2b अपॉन a साइन थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले मिलेगा आपको यहां से dy ओवर dx एट x या थीटा इज इक्वल टू दे रखे हैं आपको पाई बाई 2, यहां मुझे पता लगाना है। इसमें पुट करोगे थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 2b अपॉन a साइन पाई बाई 2, ये होता है आपका 1 ऑन सॉल्विंग 2b अपॉन a। ये मिला है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। बट मुझे जो पता लगाना है तो पता लगाना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये होता है आपका क्या, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल का जो प्रोडक्ट है हो जाएगा -1। तो अब हम क्या करेंगे हर बार, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम ये यूज करेंगे हर बार। ठीक, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू हो जाएगा -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट का निकाला था 2b अपॉन a, 2b अपॉन a, ये बन जाएगा आपका -a अपॉन 2b। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -a अपॉन 2b, ये आपका आंसर। सातवां जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इस कर्व पर वो पॉइंट बताओ जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट आपकी x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो पहले समझिए, यदि कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक, तो उसका स्लोप होता है आपका 0। तो सवाल ये है कि मैंने मान लिया सपोज कि वो पॉइंट आपके x, y है। ठीक,
तो ये आपको पॉइंट है जहां पर ड्रॉप की टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो स्लोप मुझे पता है 0 होगा उस लाइन का, बिकॉज वो टेंजेंट है किसके पैरेलल आपकी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप पहले पता कर लेते हैं, ठीक। तो dy ओवर dx आपको मिलेगा, स्लोप की वैल्यू मिलेगी यहां से 3x स्क्वायर माइनस इसका होगा डिफरेंशिएशन 6x माइनस 9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy ओवर dx एट पॉइंट x, y आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसका स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये स्लोप आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको पुट कर दोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने होंगे आपको। तो पहला काम तो हम डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, हो रहा है तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 से फैक्टर कर देंगे हम x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x या प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 x कॉमन प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 कॉमन लेंगे इसमें से हम, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 यहां से मिलेगा आपको, x इक्वल टू 3 यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। आपको x की वैल्यू मिली होगी 3 और माइनस 1, ठीक। क्योंकि जो आपका पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपको y की वैल्यू मिलेगी अभी, तो इस x को इसमें पुट करोगे y में, तो जब 3 को पुट करोगे आप तो y क्या मिलेगा आपको, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको पहली, जब आप पुट करोगे 3 को, तो 3 का क्यूब माइनस 3x की वैल्यू 3 पुट करनी है आपको, माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, इट इज 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7 कट गया आपके, ये बचा आपका माइनस का 20। तो जब आपका x 3 था तो y मिला आपको माइनस 20, तो y की वैल्यू आपको एक तो मिल गई है माइनस 20। अब वैल्यू पुट करोगे आप माइनस 1, तो ये वैल्यू कब मिली आपको, जब आपका x कितना था, 3 था। अब ये वैल्यू मिलेगी आपको जब x आपका माइनस 1 है, तो पुट करोगे इसमें x की वैल्यू, तो माइनस 1 का क्यूब दैट इज माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, ये मिलेगा आपका माइनस 1 माइनस 3 माइनस प्लस 9 प्लस 7, ये हो गया आपका माइनस 4 प्लस 16 प्लस का 12। तो x की वैल्यू माइनस 1 है, तो y की वैल्यू आपको मिली 12 है, ठीक। एक पॉइंट आपको ये मिल गया। तो x 3 है तो y कितना मिला है आपको, 20, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट आपको ये मिला है, ठीक। इन दिस क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि कर्व है y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, और इस पर वो पॉइंट बताइए जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कोई कर्व ये है, मान लो इस कर्व पर आपकी जो टेंजेंट है वो आपकी, ये मुझे पता करना है पॉइंट। अब गिवन क्या है कि इस पॉइंट पर जो ड्रॉ की गई टेंजेंट है वो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है, ठीक। क्योंकि मेरी टेंजेंट और ये वो था पैरेलल, तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड, ठीक। स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात करें तो ये होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 4 माइनस 0 4 और 4 माइनस 2, आपको ये बन जाएगा 4/2 2। ये स्लोप ऑफ कॉर्ड आपका आ गया, ठीक। क्योंकि मेरी टेंजेंट भी किसके पैरेलल है, इस कॉर्ड के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड यही इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के। ये आपको दे रखा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसको निकालोगे आप अपने कॉन्सेप्ट से, तो हमारा कहता है कॉन्सेप्ट कि आपको अगर x को y पे पता करना है टेंजेंट, तो पहले पता करो आप इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व।
तो जब करोगे तो आपको मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू, इसका कर रहे हैं तो पावर आपकी आगे आ गई 2x माइनस 2। अब होगा इसका हो जाएगा आपका 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, dy ओवर dx एट पॉइंट x, y, मेरे पॉइंट मान लिया x, y, ये मिलेगा आपको 2x माइनस 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये जो मेरा पोर्शन है 2x माइनस 2, ये स्लोप मेरा किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है, बिकॉज बोथ आर सेम। तो 2 से 2 गया, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। यहां पर आपको x मिलता है 3, ठीक, x मिलेगा आपको 3। तो आपका x और y अप्लाई कर रहे हैं, कर्व अप्लाई कर रहे हैं, ये इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक। तो y पता करने के लिए आप कर्व के इक्वेशन में पुट कर देते हैं x इक्वल टू 3, इसको मान लेते हैं 1, तो पुट x इक्वल टू 3 इन 1, तो y आपको मिल जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि y इक्वल टू 1, ठीक। तो पॉइंट आपका निकल के आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, 3,1। इन दिस क्वेश्चन में क्या पता करना है कि इस कर्व पर वो पॉइंट पता करो जहां पे ड्रॉप की टेंजेंट आपकी ये है। ये क्या है आपका, इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने मान लिया है कि ये जो कर्व आपका ये हो गया, ये पॉइंट मेरा x, y है, यहाँ पे ड्रॉप की टेंजेंट है आपकी वो ये है y इक्वल टू x माइनस 11। तो इसका स्लोप क्या होगा, इसको कंपेयर कर दीजिए y बराबर mx प्लस c से, तो आपको स्लोप मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा 1। तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 1। अब इसको आप निकाल लीजिए अपने तरीके से, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं आप, तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy ओवर dx, पॉइंट आपके वही x का y है, तो ये मिलेगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 11। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो दे रखा है क्या आपको 1, ठीक। तो ये इक्वल टू 1 आपको दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू 12, ये करते हो गया 4, ठीक। तो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 2। अब इसमें मुझे y पता करना है, ठीक, इसको मान लो आप 1। यहां से आपको x की वैल्यू है, दो वैल्यूज, एक प्लस 2, एक आपको माइनस 2, तो 4y पुट x इक्वल टू 2 और माइनस 2 इन 1। जब 2 पुट करेंगे आप तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो गया 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13 माइनस 22, 13 माइनस 22 मिला आपको माइनस 9, ठीक। तो आपने x पुट किया है 2, तो y मिला आपको माइनस 9, तो एक पॉइंट तो आपका आ गया 2, माइनस 9। अब पुट करोगे x इक्वल टू माइनस 2, जब x इक्वल टू 2 पुट करोगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 8 प्लस 22 प्लस 5, 27 माइनस 8 प्लस 27, ये मिला आपको 19, ठीक। जब आपने 2 पुट किया है माइनस का तो पॉइंट मिला आपको 19, तो पॉइंट आपके आ गए 2 माइनस 9 माइनस 2 19, ये 2 पॉइंट आपके होंगे इस क्वेश्चन में। बट अगर मैं देखूं दोनों पॉइंट मेरे क्या, कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट मेरे ये वाले पॉइंट आ रहे हैं, ठीक। तो ये जो पॉइंट आपका x y है ये कहलाई कर रहा है आपका, ये लाई आपका टेंजेंट पर भी कर रहा है, ये आपका कर्व पर भी कर रहा है। ये दोनों पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो टेंजेंट के साथ साथ कर्व को भी करें सेटिस्फाई। अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की -2,19 की बात करूं
तो ये मेरा कर्व सॉरी जो मेरा टेंजेंट का दे रखा है इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 11, तो ये जो पॉइंट मेरे हैं, ठीक, ये वाले पॉइंट जो है इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक। रख के देखो आप x इक्वल टू -2 ये हो जाएगा तो -30, ये क्या आ रहा है आपका 19। ये जो कर्व आपका पॉइंट है जो आपका ये लाइन को और कर्व को दोनों को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो केवल ये वाला मान जाएगा, ठीक। सवाल नंबर 10, हमें क्या पता लगाना है कि इस कर्व पर वो सारी बताओ टेंजेंट के इक्वेशंस जिनका स्लोप आपका 1 है। क्या बताना है, इस कर्व पर उन सभी टेंजेंट का क्या होगा इक्वेशन जिन टेंजेंट स्लोप आपका -1 है। तो पहले हम क्या पता करेंगे, पहले वो सारे पॉइंट मुझे पता करने होंगे इस कर्व पर वो पॉइंट कौन कौन से होंगे जहां पर ड्रॉ की गई टेंजेंट का स्लोप आपका कितना होगा -1 होगा। मैं मान लेता हूं कि इस कर्व पर ये वाला पॉइंट मेरा x, y है, जहां पर ड्रॉ अगर मैं करूं टेंजेंट तो उसका स्लोप आ जाएगा आपका -1। तो पहले मुझे पता करना होगा ये पॉइंट क्या है, ठीक। तो इसके लिए मैं पहले स्लोप पता करूंगा इसका dy/dx, ये आपका हो जाएगा इसकी राइट कर देते हैं तो -x-1 का ये इसका हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया है x-1 की पावर -1, फिर कर दिया इसका मैंने डिफरेंशिएशन, ठीक। तो स्लोप की बात करूं मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy/dx एट पॉइंट x, y, ये क्या होगा आपका -x-1 की पावर -2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दे रखा है मुझे -1, ठीक। तो -1 इक्वल टू होना चाहिए -x-1 की पावर -2 के, ये कट जाएगा, ठीक। इसको आप इधर ले आइए, 1 इक्वल टू 1/x-1 का स्क्वायर, इसका मतलब x-1 का स्क्वायर बराबर 1x-1 बराबर +-1, ठीक। तो x आपका यहां से क्या निकल के आएगा, x आपका निकल के आएगा -1, इधर जाके हो गया प्लस का, ठीक, +-1। जब प्लस लेंगे आप 1 + 1 2 मिलेगा, जब माइनस लेंगे तो 1 - 1 0 मिलेगा, ठीक। यहां से आपको x की आई दो वैल्यूज 0 और 2। अब यदि आप 0 की बात करें तो y कितना मिलेगा आपको, देखो 0 - 1 तो y मिलेगा आपको, इस केस में y भी आपको मिल जाएगा 1, ठीक। अभी 2 पुट करेंगे आप, जब 0 पुट करेंगे तो आपको y मिलेगा यहां से -1, ठीक। तो पॉइंट आपके आ गए 2,1 और 0,-1। अब मुझे क्या पता करना है, टेंजेंट का इक्वेशन। स्लोप क्या है मेरे पास, स्लोप मेरे पास है m = -1। तो अब मुझको क्या पता करना है, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके लिए मुझको 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 पॉइंट मुझको मिल गए। अब मुझको पता करना है टेंजेंट का इक्वेशन। एक तो आएगा इक्वेशन इस पॉइंट से, टेंजेंट से, एक आएगा इस पॉइंट से और इस टेंजेंट से, ठीक। तो जो पहली टेंजेंट बनेगी y - y1, मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, ठीक। तो y1 क्या है मेरा 1, m कितना है -1, x - x1 कितना हो जाएगा मेरा 2। तो y - 1 = -x + 2, ये हो जाएगा x + y = 3, ठीक। ये मिला आपको पहला इक्वेशन। एक आप निकालेंगे इन दोनों से, इस पॉइंट से इस स्लोप से, तो y - y1 इज -1, m -1, x - x1 इज 0, ठीक। तो y + 1 = -x, y + x + 1 = 0। एक आपका टेंजेंट भी आ गया, एक आपका टेंजेंट भी आ गया।